कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से आयोजित नेशनल डिफेंस एमएसएमई एक्सपो के तहत ड्रोन लाइट शो और यूफोरिया पॉप बैंड शो आयोजित किया गया। आसमान में राजस्थान की संस्कृति की झलक दिखाई। राजस्थानी पगड़ी, मूंछ, घूमर करती महिला, ऊंट की आकृतियां, आई लव राजस्थान बनाया गया। कोटा की सुकेत थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 5 किलो 200 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की 127वीं बटालियन के जवानों के द्वारा संयुक्त रूप से नाकेबंदी की गई और वाहनों की तलाशी ली गई। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध डोडा चूड़ा परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोटा की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वेक्टर जनित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चल रहे डेंगू रोधी अभियान के तहत सोमवार को चिकित्सा विभाग की 643 टीमों ने 13,185 घरों का सर्वे कर एंटी लार्वा और जागरूकता गतिविधियां की। श्रीगंगानगर में सिंचाई पानी की अनुपलब्धता सहित अन्य कारणों से खेतों में खड़ी नरमे की फसल में खराबी की आशंका बनी हुई है। श्रीगंगानगर के 11 ओलंपिक ग्राम सहकारी सेवा समिति में संचालक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन में चुनाव अधिकारी के द्वारा चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दबाव के चलते गड़बड़ी करने की शिकायत श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर को दर्ज करवाई गई। राजसमंद जिले में गौवंश में फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी के निर्देशानुसार आज जिलाध्यक्ष प्रदीप खत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट धौलपुर ने सैपऊ थाना इलाके में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया और उससे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोटा में डोडा चूड़ा तस्करी के करीब 5 साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने 2 दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों को 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई। सिरोही के आबू रोड ब्लॉक स्तर की टीम पर अज्ञात लुटेरों ने हमला कर दिया। सुरपगला गांव के शराब पिए हुए शराबियों ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और नाथद्वारा विधायक डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद जिले के दौरे पर है। डॉक्टर सीपी जोशी ने खमनोर ब्लॉक के मलिदा में महाराणा प्रताप स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। दौसा जिले के बांदीकुई पुलिस थाने में 18 घंटे से पेड़ के नीचे बंदी भैंस के 2 मालिक बन गए। दोनों ने अपना अपना हक जता दिया। पुलिस ने भैंस की डीएनए जांच कराने और मंदिर में चलकर ईमान धर्म उठाने की बात कही तो एक पक्ष अपने दावे से पीछे हट गया। बूंदी जिले में देई थाना क्षेत्र से निकल रहे तलवास देवपुरा रोड पर 2 बाइकों की भिड़ंत होने से बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 को बूंदी रेफर किया गया। बांसवाड़ा में दुधमुहे बच्चे की मां से रेप के मामले में वांटेड रेपिस्ट बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। हनुमानगढ़ जिले के लाखासर गांव के पास ग्रामीणों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति पाकिस्तान का निवासी है। राजसमंद के नाथद्वारा में डॉक्टर सीपी जोशी ने सलोदा गांव में मेवाड़ का पारंपरिक लोकनाट्य गवरी देखा। डॉक्टर जोशी वहां राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। जोधपुर के भोपालगढ़ में जहां राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान शांति राजेश जाखड़ ने खिलाड़ियों से परिचय कर सलामी ली। कोटा के गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मीणा के साथ कुछ युवकों ने मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। मारपीट की वारदात के बाद कॉलेज के गेट पर छात्रों ने धरना दिया और नारेबाजी की। जोधपुर के वीरमदेवगढ़ में 3 किशोरों के पानी में डूबने से हुई मौत के बाद तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। गांव में एक साथ 3 किशोरों की अर्थी उठी। फुलेरा कस्बा स्थित नगर पालिका परिसर में पालिका उपाध्यक्ष और पार्षद में मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। घटना से नाराज पार्षद श्रवण शर्मा ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भीलवाड़ा के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर पंचायत सहायकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग एक बार फिर उठी। पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने कहा कि जनता ने पायलट के नाम पर वोट दिया था, जनता कह रही है कि हम तो ठगे गए। ग्रेटर निगम में रोड लाइट्स को लेकर पार्षदों ने हंगामा किया और कुछ वार्ड्स में नई लाइट्स लगाने की मांग की, जिसके बाद मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर इसे लेकर बैठक की।
भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करवाने को लेकर मेडिकल स्टूडेंट्स ने स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया, साथ ही अतिरिक्त निदेशक के चैम्बर के सामने धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में अगली बार से किसानों की तर्ज पर युवाओं और छात्रों के लिए भी अलग से बजट होगा। सीकर जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के खोटिया गांव में सीएम ने बयान दिया। राजधानी जयपुर के अमानी शाह दरगाह में सालाना उर्स से पहले एक नई पहल की गई। दरअसल इस दरगाह में आम लोगों के लिए एक मेडिकल कैंप लगाया गया और यहां आए लोगों को चिकित्सकीय सेवाओं के साथ मुफ्त में दवाएं भी दी गई। प्रदेश में फैल रहे लंपी रोग को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि केंद्र सरकार को लंपी रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। आरएसी परेड ग्राउंड धौलपुर में सोमवार को शुरू हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों के द्वितीय चरण के दौरान जब प्रतिभागियों ने नृत्य पेश किया तो घूमर नृत्य पर महिला अधिकारियों महिला जनप्रतिनिधि भी जमकर थे। श्रीगंगानगर की गंगा कैनाल नहर के क्यू माइनर के 10 क्यू मौगे के पास कटाव आने से कृषि भूमि जलमग्न हो गई। सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान द्वारा फिर से शुरू की गई द्वितीय जवाबदेही यात्रा जिला मुख्यालय धौलपुर पहुंची। संगरिया नगर पालिका के 26 सदस्य कांग्रेस पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने नगर पालिका चेयरमैन सुखबीर सिंह संगरिया के नेतृत्व में स्वायत्त शासन विभाग के सचिव जोगाराम से मुलाकात की। 12वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने सोमवार सुबह जहर पीकर सुसाइड का प्रयास किया। हालांकि परिवार को इसकी भनक तुरंत लग गई। इसके बाद परिवार ने लड़के को बिना देर लगाए अस्पताल पहुंचाया। करौली सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डीएसटी टीम की मदद से अवैध हथियार सहित एक बदमाश को गिरफ्तार किया। प्रागपुरा थाना इलाके के पावटा कस्बे के पास नेशनल हाईवे 48 पर सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। जंगल जानवरों के लिए है और उनके रिहायशी इलाकों में इंसानों का दखल जितना कम हो वो उनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। इसी वजह से वन्य जीव प्रेमी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध कर रहे थे और अब ऐसी खबर आ रही है कि उनकी मांग जल्द पूरी हो सकती है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर फुल डे और हाफ डे सफारी के ऊपर अंकुश लगाने की वन विभाग ने तैयारी कर ली है। एक लंबे अरसे से वन्यजीव प्रेमी फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध करते रहे हैं। उनका यह मानना था कि पूरे दिन भर और आधे दिन तक जो पर्यटक हैं जंगल के अंदर वन्य जीवों पे और खास तौर पर बाघों के जीवन के ऊपर नकारात्मक असर डाल रहे हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व में से एक है। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ यहाँ दुनिया भर से पर्यटक बाघ देखने के लिए आते हैं। पर्यटक यहाँ पर हाफ डे और फुल डे सफारी के जरिए बाघों को नजदीक से देखते हैं, लेकिन इंसानों की आवाजाही की वजह से बाघों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और उनकी आवाजाही भी प्रभावित होती है। इसी वजह से वन्य जीव प्रेमी लंबे अरसे से यहाँ सफारी बंद करने की मांग करते रहे हैं। इस मांग को देखते हुए 15 दिन पहले ही फुल डे और हाफ डे सफारी बंद करने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का कहना है कि उनको ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। लिखित में आदेश नहीं आने की वजह से पर्यावरणविद नाराज हैं और कह रहे हैं कि अगर इस मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इससे जानवरों पे जो प्रेशर आ रहा था वो बहुत कम होगा। सुबह से लेकर शाम तक जानवर गिरा पड़ा रहता है टूरिस्ट से। दैट इज बहुत सराहनीय काम हुआ है ये। एंड इसके साथ साथ यदि आदमी को 24 घंटे टाइगर देखना तो वो जू चला जाए। तो हमको जंगल चाहिए, जानवर चाहिए, नॉट कॉस्ट ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म चाहिए हमको, लेकिन नॉट कॉस्ट ऑफ जानवर। बाघों के घर रणथंभौर में प्रमुख सचिव वन शिखर अग्रवाल जी ने हाफ डे और फुल डे सफारी को पूर्णतया बंद करने के आदेश दे दिए। उसके बाद भी वन्य जीव प्रशासन राजस्थान सरकार अभी तक भी वन डे फुल डे सफारी पर रोक लगाने के आदेश नहीं निकाल रहा है। हाफ डे फुल डे सफारी का राजस्थान के सारे वन्य जीव प्रेमी विरोध कर रहे हैं। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य से वन विभाग को भारी आमदनी होती है। आपको बता दें कि 80 बाघों वाले रणथंभौर टाइगर रिजर्व में
10 जोन में 5 जोन में फुल डे और हाफ डे सफारी की अनुमति है। फुल डे सफारी के लिए भारतीयों को 54,505 रुपए देने होते हैं। फुल डे सफारी के लिए विदेशी लोगों को 70,214 रुपए देने होते हैं। हाफ डे सफारी के लिए भारतीयों को जहां 27,443 रुपए देने होते हैं, वहीं हाफ डे सफारी के लिए विदेशी लोगों को 37,437 रुपए देने होते हैं। सफारी के लिए 289 कैंटर और 276 जिप्सी रजिस्टर्ड हैं। एक पारी में 92 जिप्सी और 52 कैंटर जा सकते हैं। दिन भर में 289 कैंटर और 292 जिप्सी जंगल के अंदर जा सकती हैं। आपको यह भी बता दें कि 2016 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फुल डे और हाफ डे सफारी की व्यवस्था शुरू हुई थी, लेकिन पिछले 6 साल में यहां से दर्जनों बाघ गायब हो गए, जिसकी वजह से पर्यावरणविद और बाघ प्रेमी फुल डे और हाफ डे सफारी को बंद करने की मांग करने लगे हैं। उनकी मांग सुनी तो गई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई लिखित आदेश नहीं आया है। फिलहाल वन विभाग ने मन बना लिया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भरतपुर के नगर कस्बे में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। नागौर के ग्राम बांसड़ा में बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारकर एक व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया। मकराना में रॉयल्टी ठेकेदार के लोगों पर यह गंभीर आरोप लगा। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में गत दिनों एक युवक पर जानलेवा हमला करने का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन की चपेट मारने से युवक का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। भरतपुर में एक युवक ने सुजान गंगा नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर मौजूद लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। बूंदी के हायर सेकेंडरी मैदान में एक 42 साल के व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। व्यक्ति शराब पीने का आदी था। बीकानेर के लूण करणसर क्षेत्र में पोते की बहू को पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक महिला अपने पोते की बहू की पिटाई डंडे से कर रही है। भरतपुर में हुए बीजेपी नेता कृपाल सिंह हत्याकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया, जिन्हें 16 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। भीलवाड़ा के गंगापुर में 2 चचेरे भाइयों को डूबने से मौत हो गई। सूचना पर गंगापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों बालकों के शव ग्रामीणों की मदद से 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाले। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड नंबर 13 में एनआईए के द्वारा एक घर में छापेमारी की गई और पूछताछ की गई। सपोटरा कैलादेवी और कुड़गांव थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। लोहारिया थाना क्षेत्र के एक बड़े कस्बे में 12 साल की लड़की से अश्लीलता का मामला सामने आया। अश्लीलता करने वाला सरकारी टीचर मौके से फरार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने अवैध रेता बजरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बरेठा चौकी पर नाकाबंदी के दौरान बजरी से भरे ट्रक को पकड़ा। डूंगरपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड इलाके में 2 रातों में 2 सूने घरों के ताले तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं कई घरों पर पत्थर भी मारे। अलवर जिले के बहरोड कस्बे में बीती रात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के केसरबाग के पत्थर खदान माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने गए डीएफओ पर पथराव के मामले में पुलिस ने क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोटा में बैग में कट लगाकर जेवरात चुराने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया। अलवर के क्रॉस पॉइंट मॉल में ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के लिए 3D चश्मे के एक्स्ट्रा पैसे मांगने पर जब डॉक्टर और उसके 3 साथियों ने विरोध किया तो वहां मौजूद स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की। पंजाब के जलालाबाद में बम कांड के मुख्य आरोपी चन्ना के बीकानेर से पकड़े जाने के बाद रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अब आतंकवादी को पनाह और समर्थन देने वाले 11 लोगों की तलाश कर रही है। सिरोही के रेवदर में बीती रात चोरों ने मंडा रोड पर 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जबकि चोरों ने मौके पर ही बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की। भरतपुर जिले के बयाना में रिको औद्योगिक क्षेत्र में बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। जयपुर के उत्तरी जिले के जयसिंहपुरा खोड़ क्षेत्र में बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए एक मकान में सेंधमारी की और अलमारी का ताला तोड़ दिया। जयपुर में लूट की वारदात को नाकाम करते हुए जयसिंहपुरा खोड़ थाना पुलिस ने एक घर में लूट की साजिश रच रहे गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर के धनाऊ थाना क्षेत्र के मीठे का तला गांव के खेत में
एक मजदूर अंदर दब गया। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सिरोही के शिवगंज में जवाई नदी में नहाने गई 3 मासूम बच्चों में से एक की डूबने से मौत हो गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद समाजसेवी एवं सिविल डिफेंस की टीम ने मासूम बच्ची को बाहर निकाला। शराब के नशे में एक युवक चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। अस्पताल पहुंचने से पहले उसने दम तोड़ दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूतला स्कूल में बरामदे की छत का प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया। इस दौरान स्कूली छात्र भोजन कर रहे थे। गनीमत रही कि किसी छात्र को कोई चोट नहीं आई। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज गति से आ रही कार का टायर फट गया, जिससे वो डिवाइडर को पार कर गई। हादसे में कार सवार महिला और चालक घायल हो गए। जयपुर में रफ्तार में बेकाबू हुई कार एक मंदिर में जा घुसी। दुर्घटना में मंदिर का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर बिखर गया। उदयपुर के सूरजपोल थाना इलाके में बीती रात हुए सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। चित्तौड़गढ़ की गंभीरी नदी में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों ने युवक को बाहर निकाला। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर हनुमान चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक 12 साल का नाबालिग घायल हो गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। राजसमंद के गांव माताजी का खेड़ा शमशान के पास एक व्यक्ति पर पैंथर ने हमला कर घायल कर दिया। बूंदी में नैनवा थाना क्षेत्र के कीरो का झोपड़ा गांव में 80 वर्षीय वृद्धा के साथ हुई हिंसक लूट की वारदात को लेकर माली समाज में भारी रोष है।